हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। और पिछले वीडियो में हम लोग 10th नंबर तक के प्रॉब्लम को कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे 11th नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे, 12th नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे और 15 करेंगे। ठीक है। और इस प्रॉब्लम में देखिए आपको कह रहा है कि फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है। तो आज हम लोग 11th to 15 का इंटीग्रल फाइंड करेंगे। आइए इसको बड़े मज़े से समझते हैं। तो आओ देखो 11th नंबर का ये प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे करोगे। ठीक है। आओ इसको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। देखो आपका यही प्रॉब्लम है ना, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² और dx है। अभी आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो भाई हम आपको एक छोटा सा बात बता रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास इस तरह का x प्लस वाई प्लस जेड बाय ए है। ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको अलग अलग करके लिखो। ऐसे लिखोगे x बाय ए प्लस वाई बाय ए प्लस जेड बाय ए। ठीक है। आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है। तो उसी तरह देखो भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। कैसे करोगे, तो देखो ये x³ है, x³ बाय x², यहाँ प्लस का साइन दो, फिर क्या है देखो 5x² है बाय x²। ठीक है। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो 4/x²। ठीक है। और फिर आपका ये है dx। यहाँ तक समझ रहे हो। देखो भाई ये x² आपका कट हो गया। ठीक है। और एक फार्मूला आप ये पढ़े हो कि x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू क्या होगा, x पर पावर m माइनस n। ये पावर माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू दिए, इंटीग्रेशन का साइन दिए, और यहाँ देखो x है और ये 3 और 2 पावर है, तो 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा ना। तो यहाँ 1 नहीं लिखते हैं। प्लस क्या है, प्लस यहाँ हमारा ये कट के क्या हुआ है 5 है और माइनस। ठीक है। यहाँ क्या आपका हुआ 4। और देखो ये जो बाय है इसका अपोजिट आपका इनटू हो जाएगा। x पर +2 है तो क्या हो जाएगा -2 और फिर आपका dx है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन u प्लस v माइनस w dx रहेगा, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। ठीक है। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस दे दोगे इंटीग्रेशन w dx। ठीक है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई हम आगे देखो क्या कर रहे हैं, आप समझिए। अब इसको ऐसे अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। ठीक है। और फिर माइनस इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब इसको हम थोड़ा और फ्रेश कर देते हैं। यहाँ देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन x dx। ठीक है। प्लस देखो इंटीग्रेशन उसी राशि का होता है जो d से रिलेटेड है, बाकी तो आपका आउट हो जाएगा ना। ये 5 को आप आउट कर लो, यानी बाहर का रास्ता दिखा दो। यहाँ बचा इंटीग्रेशन dx, ध्यान से समझो भाई। और माइनस यहाँ भी इस 4 को आप आउट कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस x पर पावर -2 dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। और आप एक फार्मूला ये जान रहे हो, बखूबी जान रहे हो। इस जगह मैं लिखता हूँ फार्मूला को कि भाई इंटीग्रेशन xn dx, ये फार्मूला आप पढ़ रहे हो ना। तो क्या होता है x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है। और एक फार्मूला आप ये भी जान रहे हो, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x। आप इस दोनों फार्मूला को ध्यान देना। देखो गौर से, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर आपका 1 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा
x पर पावर n+1/n+1, तो यहाँ x है और पावर 1 है तो 1+1/n+1, तो 1+1 हो जाएगा। यहाँ देखो ये तो आपने कर दिया, ये 5 तो बाहर ही है और इंटीग्रेशन dx का मैंने बताया है ना x होगा, तो यहाँ आप x लिख दो, फिर आप 4 दे दो और इनटू देखो यहाँ हमने फार्मूला लिखा x पर पावर n+1, तो यहाँ x है और n हमारा क्या है -2+1 है और यहाँ बाय n+1 है, तो यहाँ -2+1। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो भाई x है और ये 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, बाय क्या हो जाएगा 2 + 5x, ठीक है, -4 इंटू देखो x और प्लस माइनस माइनस होगा, -2 है और यहाँ 1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस करोगे 2 में 1 जाएगा 1 होगा, लेकिन साइन तो आपका माइनस का हो जाएगा, होगा ना माइनस का, बिल्कुल होगा। और बाय क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, -2 में 1 को करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन आपका माइनस का रहेगा। ये समझ रहे हो। अब देखो हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिए, आप ध्यान से समझिए। ये x²/2 है प्लस 5x है और ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा। प्लस होगा कि नहीं, प्लस होगा भाई। अब देखो अब यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ 4 है, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 होगा और यहाँ x पर पावर क्या है -1 है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे लिखो x²/2, ठीक है, प्लस 5x प्लस 4 इंटू देखो ये माइनस का मतलब होगा 1 और x पर पावर 1, ठीक है। फिर इसको फ्रेश से लिखते हैं x²/2 प्लस 5x प्लस 4 इंटू देखो 1 और x पर पावर 1 है, तो इसको ऐसे ही लिखोगे ना। फिर आप इसको फ्रेश से लिखो x²/2 प्लस 5x प्लस 4 1 जा 4/x, ठीक है। और आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो प्लस c तो आपको देना ही पड़ेगा, हमने बोला है ना कि ये दे दो, ठीक है। आई होप आप 11th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए। अब आ जाओ आप 12th नंबर के प्रॉब्लम को करो, कैसे करोगे देखो, फिर वही करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास ऐसे रहेगा x + y + z रहेगा और बाय a रहेगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे करोगे x/a, ठीक है, प्लस ये y/a प्लस z/a। आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब चलो भाई इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप बड़े मज़े से इसको समझो। आपका यही ना प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन है x³ + 3x + 4 है और बाय क्या है आपका √x है और dx है। आप एक काम कर लो, एक काम आप कर लो, देखो ये आपका x³ है प्लस 3x है प्लस 4 है और √x को आप क्या लिख सकते हो, x पर पावर हाफ और फिर क्या है, यहाँ तो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ dx है। आप इस तरह से इसका सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इक्वल टू का साइन दो और क्या कर लोगे x³ पर पावर हाफ, ठीक है, प्लस क्या कर लोगे 3x पर पावर हाफ प्लस क्या कर लोगे 4x पर पावर हाफ और फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके dx लिख दो, ठीक है। अब आप एक बात का ये ध्यान रखो कि आपने ये फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला भाई, ये वाला फार्मूला कि x पर पावर m/x पर पावर n आपका होगा x पर पावर m-n, इसी का आप यूज कर लो ना, इंटीग्रेशन का साइन दो, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे स्टार्टिंग कर दो, ब्रैकेट में ही रखो अभी तब थोड़ा तत्काल के लिए। अब देखो ये पावर, ये x है, ये पावर का माइनस होगा, यानी 3 में आप हाफ को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये देखो ये 1 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा, बिल्कुल होगा। 1 से 2 को डिवाइड करो 2 और 3 2 जा 6 माइनस 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1 जा 1, 6 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। x पर आपका पावर हो गया 5/2, ओके। अब देखो +3 है
और यहाँ देखो x का पावर 1 है तो x पहले दे दो, पावर है और बट्टे है तो माइनस करोगे ना, यानी 1 माइनस हाफ करोगे तो आपका हाफ आएगा। ठीक है, यहाँ x पर पावर क्या दे दोगे, हाफ दे दोगे। फिर इसको कैसे करोगे, देखो 4 है और ये y है, इसके जगह पर इंटू दे दोगे और x दे दोगे, प्लस हाफ है तो क्या दे दोगे, माइनस हाफ और फिर dx। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। अब मैंने आपको एक बात कहा है, तो कौन सा बात कहा है आपको याद ही होगा। तो देखो भाई, ये बात आप याद रखना कि अगर आपके पास u रहे प्लस v रहे प्लस w रहे और dx रहे तो आप इसको सेपरेट कर लेना, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx प्लस इंटीग्रेशन w dx। इस तरह से आप सेपरेट कर लेना, इसको सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन x पर पावर 5/2 dx, सबको सेपरेट कर रहे हैं। फिर प्लस का साइन है तो प्लस दिए, इंटीग्रेशन 3x पर पावर हाफ dx, फिर देखो प्लस इंटीग्रेशन का साइन दिए 4x पर पावर माइनस हाफ dx। यहाँ तक समझ रहे हो। एक काम आप करो कि देखो भाई, जो d से संबंधित नहीं है उसको आप बाहर का रास्ता दिखाओ, जैसे कि आप दिखाते आ रहे हो। ठीक है, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो, पेपर पेन लेकर प्रैक्टिस करो और बड़े मज़े से मैथ का एंजॉय करो। अब देखो ये 3 को आप आउट कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, x पर पावर हाफ dx। यहाँ भी 4 को आप आउट कर दोगे तो यहाँ क्या होगा, x पर पावर माइनस हाफ dx। यहाँ तक आपका फ्रेश हो गया। अब क्या करोगे, देखो आप एक फार्मूला बखूबी जान रहे हो और वो फार्मूला है ये वाला, बहुत ही फेमस, इंटीग्रेशन xn dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, देखो आप इसका यूज करो। देखो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, x है और यहाँ n तुम्हारा क्या है, 5/2 है, तो 5/2 प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 मतलब 5/2 प्लस 1 करोगे। फिर यहाँ प्लस दे दोगे 3 इंटू एक्स और यहाँ n हमारा हाफ है तो हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। समझ रहे हो। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दो, यहाँ x है, यहाँ n हमारा क्या है, माइनस हाफ प्लस 1 बाय क्या करोगे, माइनस 1/2 प्लस 1। अब थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 5/2 प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 1 जा 2 1 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे मेरे दोस्त, x पर पावर 7/2 कर दोगे और बाय यहाँ क्या है 7/2। ध्यान से देखो, यहाँ 3 है और यहाँ x है, हाफ और 1 को ऐड करोगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 1 जा 1 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 1 जा 2, इसको ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं और यहाँ बाय क्या हो जाएगा, 3/2। ध्यान से समझो। और यहाँ प्लस 4 है x और ये देखो क्या है, माइनस हाफ प्लस 1 है, यानी 1 में जब हाफ को आप माइनस करोगे तो रियली में ये हाफ ही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, यहाँ भी आपका हाफ आएगा। अब आप कैसे करोगे, इस जगह आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना और चिंता और फिक्र नहीं करना है। देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो x पर पावर क्या है, 7/2 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे दो और फिर 7/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो भाई 3x है और इस पर पावर 3/2 है, नीचे कच्छू नहीं तो 1 डालो और बाय क्या है 3/2 है। फिर देखो भाई 4 है, x पर पावर हाफ है, नीचे कच्छू नहीं तो 1 दो और 1/2। यहाँ तक कच्छू दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अब क्या करोगे, अब आप पलटनियाँ करोगे, पलटनियाँ। अरे पलटनियाँ क्या होता है मैथ में, देखो ना बता रहे हैं, x पर पावर 7/2 है और बाय 1 है और ये जो बाय देख रहे हो ना ये वाला, इसके जगह पर आप इंटू का साइन दोगे और ये 2 को आप ऊपर कर दोगे बच्चों और 7 को नीचे कर दोगे। फिर वही पलटनियाँ करोगे, 3x पर पावर 3/2 है, बाय 1 है
और ये जो देख रहे हो ना इसके जगह पर इंटू देना, और ये 2 को आप ऊपर लिख देना और 3 को नीचे लिख देना। फिर क्या करोगे, प्लस का साइन, तो 4x पर पावर हाफ है, नीचे कछु नहीं तो 1 देना, और ये जो बाय है इसके जगह पर आप इंटू लिखना, 2 को आप ऊपर लिखना, 1 को नीचे लिखना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भाई। अब देखो क्या करोगे, अब देखो यहाँ 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2/7 होगा। 2/7 आप बड़े मज़े से लिख दो, और x पर पावर क्या है, x पर पावर आपका 7/2 है। प्लस देखो ये 3 आपका कट रहा है तो कटा दो, और यहाँ लिखोगे 2x पर पावर 3/2 लिख दोगे, ठीक है। प्लस देखो आप क्या करोगे, यहाँ तो ये आपका हो ही गया, ये देखो 2x है 2/7 और 2/7 और x पर पावर 3/2 लिख दिए। ये 3 कट गया तो आप लिख दिए 2x 3/2। अब यहाँ देखो आपका क्या बचा, 4 और 2 को इंटू करोगे तो 8 होगा, और 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 होगा, और यहाँ x पर पावर क्या है आपका हाफ है। चलो भाई और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ प्लस सी आपको लिखना, लास्ट में भी लिख दो या अभी भी लिख दोगे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करोगे, 2/7 x पर पावर 7/2 है, प्लस देखो 2x 3/2 है, प्लस 8 है। और एक चीज़ देखो, अगर x पर पावर हाफ है तो इसको आप √x में लिख सकते हो, तो यहाँ √x लिख दिए, और प्लस सी है ये है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप 12th नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए हैं, ऐसा मुझे आशा है। अब आओ भाई आप 13 नंबर के प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, बस उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले एक काम कर लो, देखो हम आपको जो बताएंगे ना थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। फिर देखो आपको मैथ में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास ये प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ भाई x³ है, यहाँ -x² है, प्लस x है, यहाँ -1 बाय यहाँ x-1 है और dx है। आप इसको क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा क्या करोगे, ये जो आपका ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला है देखो x³ है, -x² है, प्लस x-1 है, इसका आप फैक्टर निकालो। क्या करोगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखो आप इसको ऐसे कर लो ना, x³ को आप ऐसे लिख सकते हो ना मेरे दोस्त, x² × x बिल्कुल लिख सकते हैं, और -x² है, इसको कछु नहीं तो यहाँ 1 डाल दो। और यहाँ देखो x को आप क्या लिखोगे, x × 1, और -1 को लिखोगे 1 × 1। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये x² और ये x² आप कॉमन ले लो ना, बिल्कुल कॉमन ले लो, ले लिए ना, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, प्लस दे दो। और यहाँ भी देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-1। अब देखो मेरे भाई आप फैक्टर निकालते हो, ये x-1 आपका कॉमन आ गया, और यहाँ आपका क्या बचा, x² + 1, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब आप देखो क्या करोगे, अब आपके पास यही ना प्रॉब्लम है, ये x³ - x² + x-1, और इसको हमने जो सोल्व किया तो इसके जगह पर ये लिख दो, क्या लिख दोगे, x-1 × x² + 1, और बाय यहाँ नीचे देखो क्या है, x-1 है और dx है। क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका हमने फैक्टर निकाल लिया। अब देखो ये और ये हमारा तो कट हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बचा, फ्रेश से लिखो x² + 1 dx। कछु प्रॉब्लम यहाँ तक है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि भाई साहब अगर आपके पास इस तरह का रहे u + v dx रहे, तो आप इसको ऐसे तोड़ लेना, पूरे पर इंटीग्रेशन है तो अलग अलग कर लेना, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, इस तरह से आप तोड़ लेना। तो आप इसको कर लो ना बड़े आराम से, तो इंटीग्रेशन x², ठीक है, dx प्लस
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स होगा। मेरे दोस्त, मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स का फार्मूला आपका क्या होता है, एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। आप सी भी लिख सकते हो बट लास्ट में भी लिख दो, उससे कोई हर्जा नहीं है। इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स होता है। ये दोनों फार्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अब आप क्या करोगे, एक्स है, एन क्या है आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या होगा, एक्स होगा, एक्स पर पावर क्या होगा 2 प्लस 1 3 होगा बाय 3 होगा, प्लस यहाँ एक्स है प्लस सी होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप 13 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब आओ हम लोग 14 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। कैसे करें इसका काम, तो टेंशन मत लो, बड़े आराम से आप पहले इसका सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो चलो भाई, यही ना आपका पास प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और यहाँ रूट अंडर एक्स है और डी एक्स है। कैसे करते हैं इसका सिंप्लीफाई, तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन दे दिए हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और एक्स इंटू रूट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ डी एक्स देते हैं। आप बड़े ध्यान से देखो, आपका पूरा ही मस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 1 से रूट एक्स को मल्टीप्लाई करो तो रूट एक्स हो जाएगा, और माइनस देखो यहाँ एक बात आप ध्यान से देखो, आपके पास यही ना x इंटू रूट एक्स है, तो देखो x है इंटू रूट एक्स को आप क्या लिखोगे, x पर पावर हाफ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और आप ये फार्मूला जान रहे हो, कौन सा फार्मूला मेरे बच्चों, x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n होता है। तो ये x दे दो और 1 और हाफ को ऐड कर दो, और 1 प्लस हाफ को जब ऐड करोगे तो 1 और 2 कैल्शियम 2, 1 से 2 को डिवाइड कर 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 यानी 3/2 हो जाएगा, यानी x पर पावर क्या हो गया 3/2, ठीक है। तो आपका यहाँ 1 है और इसको हमने सोल्व करके दिखाया, तो क्या हो जाएगा x पर पावर 3/2 और आपका यहाँ है dx। एक स्टेप देखो, हम इसको और भी फ्रेश करते हैं, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं ना, एक्चुअली x पर पावर हाफ बिल्कुल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। और माइनस क्या है, इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, x पर पावर 3/2 है और फिर क्या है हमारा dx है। और हमने आपको बता ही दिया है ना कि u माइनस b dx रहेगा, और इसको फ्रेश करोगे आप तो इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। आप ध्यान से देखो, आपको पूरा मजा आएगा। इंटीग्रेशन x पर पावर हाफ dx माइनस डाल दो इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 dx। कछु दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्यों होगा दिक्कत, अब देखो ये फार्मूला आप जान रहे हो भाई, एक्स एन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सी डालो या नहीं डालो आपकी मर्जी। एक्स पर पावर देखो हाफ है प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1, ठीक है, माइनस देखो x है और n क्या है 3/2 है, तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है, समझ रहे हो। आप यहाँ प्लस सी डाल दो या लास्ट में भी डालो, उससे कछु हर्जा नहीं है। अब आपका हाफ प्लस 1 है और हाफ प्लस 1 आप निकाल चुके हो, 3/2 है, और 3/2 और 1 को आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 में 2 से डिवाइड करो 1, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 2 यानी 5/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x पर पावर क्या हो गया, ये तो 3/2 है और यहाँ बाय 3/2 है, माइनस यहाँ x 3/2 और 1 को ऐड किए हो तो 5/2 है, और यहाँ क्या है हमारा 5/2 है, यहाँ प्लस सी। अब समझो, बड़े अच्छे ढंग से समझो। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ
कि x पर पावर 3/2 है और नीचे कछु नहीं है तो 1 डालोगे कि नहीं, बिल्कुल डालोगे। यहाँ 3/2 है माइनस x पर पावर 5/2 है, नीचे कछु नहीं तो 1 है और यहाँ 5/2 प्लस c डाल दो। ठीक है, अब क्या करोगे भाई सुनो, x पर पावर 3/2/1 है और ये जो देख रहे हो ना इसके जगह पे इनटू डालेंगे, इसको अपोजिट कर दो, 2 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। x पर पावर 5/2 है, यहाँ 1 है, ये जो देख रहे हो इसके जगह पर इनटू कर दो, 2 ऊपर कर दो, 5 को नीचे कर दो प्लस c। अब आप इसको फ्रेश से तो लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, 2/3 लिख दिए और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस, इसको सिस्टम से लिखो 2/5 लिख दिए और 1 से डिवाइड करोगे तो x पर पावर 5/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा और ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आप 40 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे। अब आप आ जाओ आज के लास्ट प्रॉब्लम पर और फिर जो प्रॉब्लम है मैं उसको अगले वीडियो में डालूंगा, आप तब तक इंतज़ार करना। ठीक है, तो चलो भाई हम 15 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं ताकि आपको पूरे उम्र दिक्कत नहीं होगा, इतना विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा, इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पेशेंस बनाकर पूरे ध्यान से देखोगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा, ऐसा हमें यकीन है। यहाँ तक आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो ना। देखो अब मैं क्या आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ √x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x पर पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ क्या है हमारा 3x² है प्लस 2x है प्लस 3 है और dx। इसको फ्रेश कर लो, बिना फ्रेश किए आप नहीं करो। यहाँ देखो इंटू का साइन है, मतलब सबको इंटू करो, यानी x पर पावर हाफ इंटू क्या हो जाएगा 3x², बीच में प्लस डाल दो, फिर क्या है x पर पावर हाफ इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस डाल दो, फिर x पर पावर हाफ है इंटू 3 है इंटू ds। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक फार्मूला के बारे में आप जानते हो कि x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n होता है। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 3 1 जा 3 लिख दिए, x है और ये पावर हाफ और 2 ऐड हो जाएगा, हाफ और 2 मेरे बच्चों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 हो गया, तो यहाँ 5/2 लिख दिए। चलो अच्छी बात है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2 और यहाँ देखो x है और हाफ और आप 1 को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो हम ट्रिक से ही बताते हैं आपको। ये जो 2 है ना, 2 और 1 को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 3/2, ये देख रहे हो ना, ये 2 और 1 को ऐड कर लो 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ आपका क्या ऐसे लिखोगे 3x पर पावर हाफ। ठीक है, और ऐसे dx दे दो। अब भाई इसको सेपरेट कर लो, ये पूरे पर है ना, तो इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 3x 5/2 dx। समझ चुके हो आप। इंटीग्रेशन का साइन दो 2 और x पर पावर क्या है मेरे बच्चों 3/2 है और dx डाल दो, फिर इंटीग्रेशन 3x पर पावर हाफ है dx है। अब आगे हम चलते हैं, समझो। देखो इंटीग्रेशन आप उसी का निकालोगे जो d से संबंधित है, नहीं तो बाहर करोगे, ये 3 को भी बाहर कर दोगे, ये 2 को भी बाहर करोगे, ये 3 को भी बाहर करोगे, तो हम 3 को बाहर कर देते हैं। यहाँ क्या है x पर पावर 5/2 और dx, ध्यान से समझो। फिर आप इस 2 को बाहर कर दो ना, और x पर पावर क्या है बताओ 3/2 है और dx है। फिर देखो बच्चों, ये 3 को आप बाहर करोगे, x पर पावर हाफ dx। ठीक है,
बस यही फार्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इस फार्मूला का बखूबी यूज करो। तो देखो 3 है, x है, और यहाँ क्या हो गया 5/2 प्लस 1 बाय, यहाँ n प्लस 1 है तो 5/2 प्लस 1 है। यहाँ देखो 2 है, x है, 3/2 प्लस 1 है, प्लस यहाँ देखो यहाँ देखो बाय n प्लस 1 होगा ना, 3/2 प्लस 1 करो। फिर देखो यहाँ 3 है, x है, हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। देखो भाई अब आप क्या करोगे, ये देखो अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप इतना कितना जोड़ोगे, कितना ऐड करोगे, तो देखो ट्रिक बता रहे हैं। ये देखो 3 है ना, अब देखो ऐसे आप ऐसे निकालते हो और टाइम को इन्वेस्ट करते हो, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, समझिए। 3 दे दो, x दे दो। देखो ये 5 और 2 को यहाँ अगर प्लस 1 रहे तो क्या करोगे, 5 है ना और 2, 5 और 2 को ऐड करो, ट्रिक से समझो, 7 हो जाएगा और बाय 2 दे दो। कितना जल्दी हो गया, कितना जल्दी हो गया, बहुत जल्दी होगा। इसी तरह देखो ये 5/2 प्लस 1 है ना, तो 5 और 2 को ऐड कर लो तो क्या होगा 7 होगा ना, 7/2। मज़ा आया, शायद मज़ा आया होगा। अब देखो इसको भी ऐसे करो। अरे यार जल्दीबाजी करना है ना, तो 3 और 2 को ऐड कर लो। 3 और 2 को ऐड करोगे क्या होगा 5 और नीचे 2 है तो 2 दे दो। इसी तरह देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या करोगे प्लस, फिर देखो यहाँ 3 है और फिर x दे दो। इसको भी क्या करोगे, इसको भी आप क्या करोगे, अब इसमें देखो, इसमें आपको यहाँ 1/2 है ना, यहाँ 1/2 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करोगे 2 और 1 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/2 प्लस 1 है तो ये 2 और 1 को ऐड करोगे 3 होगा और नीचे 2 है तो 2। इस तरह आपको जल्दी हो जाएगा। यहाँ प्लस c दे सकते हो या लास्ट में भी दोगे। अब क्या करोगे, इसको पलटाओगे। और मैंने आपको बताया है कि देखो भाई इसके नीचे में कछू नहीं रहता है तो 1 रहता है, 1 रहता है ना, और ये जो रहता है इसका मतलब इनटू होता है और 2 ऊपर जाएगा और 7 आपका नीचे जाएगा। ठीक है, फिर देखो भाई 2x पर पावर 5/2 है, यहाँ कछू नहीं है तो 1 है, और ये जो रहता है इसका मतलब इनटू होता है। यहाँ 1 दे दोगे, इसका मतलब इनटू, और 2 ऊपर करोगे 5 नीचे करोगे। इसको तो आप कुछ भी नहीं करो, इसको आप कुछ भी नहीं करो। ओहो माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ देखो मैंने छोड़ दिया था, सॉरी भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे 3x पर पावर 3/2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ जो है यहाँ इनटू दे दोगे, 2 को ऊपर करोगे, 3 को नीचे करोगे, प्लस c करोगे। अब इसको फुल एंड फाइनल कर रहे हैं, आप समझो बड़े मज़े से। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 2 6/7, और x पर पावर क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 प्लस 2 × 2 4/5, x पर पावर 5/2। ये 3 कट हो गया तो क्या हो जाएगा 2x 3/2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ और ये 50 नंबर का सॉल्यूशन है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और आप नियमित रूप से वीडियो को देखिए। आपको डेली टू डेली क्लास 12 का वीडियो मैथ का प्रोवाइड हमारे चैनल से किया जाता है। तो चलिए, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय